यमन की राजधानी सना पर सीरियल एयर स्ट्राइक। सना पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक। अमेरिका और ब्रिटेन भी लगातार डटे हुए हैं इजराइल की तरफ से यमन को बर्बाद करने में। सना में कैसे उन्होंने तबाही मचाई है ये आप देख सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक है। तो ये चारों तस्वीरें एक बार फिर देखिए, चारों बड़ी खबरों के साथ। कैसे परमाणु जंग की तैयारी में है चीन। फास्ट ब्रीडिंग वेपन बना रहा है। फास्ट ब्रीडिंग के तहत फास्ट ब्रीडर। और रूस कर रहा है परमाणु परीक्षण 32 साल बाद। क्यों, ये भी एक सवाल है। उधर हूती ने अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया और बदले में सना को बिल्कुल दहला कर रख दिया अमेरिका और ब्रिटेन ने। चलो सेना, शुरुआत चीन से करते हैं। चीन और रूस दोनों को जोड़ लेते हैं। एक तरफ फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन, दूसरी तरफ 32 साल बाद रशिया की फिर से एक न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी। कैसे देखते हैं इन दोनों को आप? और जरा फास्ट ब्रीडर का ये कॉन्सेप्ट क्या, ये भी समझाइएगा। जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। आपने कहा कि जो आर्म रेस में, न्यूक्लियर आर्म रेस की फिर से हम दौड़ देख रहे हैं। छोटे से बिजनेस से सपना होगा पूरा। घर बैठे शुरू करें चॉकलेट बिजनेस। हर महीने होगी 1 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जिसके अंदर में आप देखिए अभी पूरे विश्व के अंदर में ये 88% जो न्यूक्लियर आर्सनल हैं वो रशिया और अमेरिका के पास में हैं। 5580 के आसपास रशिया के पास में हैं और 5000 करीब 40 अमेरिका के पास में। चाइना के पास में 400 हैं। वो 300 था, अगले साल उसने बढ़ा के 100 बढ़ाया। आपने पूछा कि क्यों होड़ लगी है, क्यों? पहला तो रशिया ने कहा कि हम अभी फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और 32 साल बाद, जैसा आपने बताया। ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक सीटीबीटी था, जो सीटीबीटी एक एग्रीमेंट था जो भारत भी साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हम टेस्ट नहीं करेंगे, जो कि जब यूक्रेन की वॉर चली और ऐसा लगा कि पूरा विश्व रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो एक न्यूक्लियर डेटरेंस की तरह पर उसने इसको यूज किया। और ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, जहां न्यूक्लियर एक्सचेंज होने की संभावना है। और इसमें चाइना भी इस होड़ में आ चुका है। आपने उसी के संदर्भ में पूछा कि फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, 3 देश के पास में ये कैपेबिलिटी है। रशिया के पास में, इंडिया ने के पास भी ये कैपेबिलिटी है, पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तमिलनाडु में। ये 2 रिएक्टर्स चाइना ने बनाए हैं 2 प्रोविंस में, फ्यूजियान में और दूसरा है चेंगबाओ में। उन्होंने 2 रिएक्टर, तकरीबन 330 केजी जो होता है पर ईयर, वो वेपन ग्रेड इनरिच्ड जो बनाएंगे अपने न्यूक्लियर फ्यूल को बना सकते। नहीं, इन जनरल इससे क्या होता है? क्या जल्दी से न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं? ये है इसका कॉन्सेप्ट। एब्सोल्युटली फास्ट ब्रीड। आप न्यूक्लियर में आपको इनरिच मटेरियल चाहिए ना, प्लूटोनियम चाहिए। वो इनरिच्ड होता है और उसकी देखिए पर साल 330। कितने दिनों से ईरान लगा हुआ है, वो नहीं कर पा रहा है। उसकी 60% तक पहुंची है वेपन ग्रेड, क्योंकि होड़ तो सब जगह लगी है ना वेपन। सर मुझे लगता है इस पर आगे भी बात करनी चाहिए। परमाणु हथियारों की रेस जो दुनिया में एक बार फिर से शुरू हो गई, इस पर फिर से और आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इसी से जुड़ी हम खबरें और दिखाते हैं। परमाणु जंग की बड़ी तैयारी में है चीन, ये हमने आपको बताया था। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है चीन, जिसके बारे में अभी आपको जनरल सिन्हा बता रहे थे। कहां बना रहा है? एक मिस्टीरियस आइलैंड है, रहस्यमय द्वीप, जिस पर चीन का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। पूर्वी चीन सागर में चीन का फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर है। परमाणु निगरानी संस्था IAEA का बड़ा दावा है। तो चीन बना रहा है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन। परमाणु जंग की बहुत बड़ी तैयारी में है चीन। पूर्वी चीन सागर के चांग बियाओ में चीन का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन बढ़ा सकता है चीन, ये रिपोर्ट कह रही है। बम बनाने लायक प्लूटोनियम का तेजी से प्रोडक्शन करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। परमाणु निगरानी संस्था IAEA का बड़ा दावा। चीन के पास 50 से ज्यादा परमाणु रिएक्टर्स हैं, ये IAEA का कहना है। लेकिन इस बीच न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में रूस भी है। 32 साल बाद रूस फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण। बड़ी जंग की आशंका में न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान है।
ट्रंप को परमाणु परीक्षण के खिलाफ आगाह किया गया है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव का दावा,